बार बार बार। आज की वीडियो दोबारा बनानी जरूरी है क्योंकि यह सवाल भी आया है। एक भाई ने कहा कि पवन भाई इस बारे में गहराई से समझाइए, मैं इसे और समझना चाहता हूं। उस भाई ने ईमानदारी दिखाई और पूछा। जिस भाई ने ये वीडियो नहीं देखी है जाकर देखो और समझो और फिर वापस आओ इस वीडियो पर। हम अपने जीवन के एक पहलू को वासना बोल देते हैं और बाकी जितने भी वृत्ति हैं उन्हें वासना देखते ही नहीं, उन्हें जायज वासना बोल देते हैं। अनगिनत वृत्तियां तुम्हारे अंदर हैं लेकिन वो तुम्हें वासना नहीं लगती। लेकिन जैसे ही स्त्री के प्रति तुम आकर्षित होते हो या कोई स्त्री पुरुष की तरफ आकर्षित होती है तो उसे खुद से घृणा और ये वासना लगती है। लेकिन आकर्षण सिर्फ एक जगह नहीं होता। चुंबक सिर्फ बड़े लोहे को ही नहीं खींचती, वो हर प्रकार के लोहे को खींचती है। अब यहाँ कुछ भाइयों का सच सुन लो। कुछ भाई इन वीडियो को देखते ही इसलिए हैं क्योंकि यहाँ वीर्य की बात हुई है और वीर्य इसीलिए अपने अंदर संचित कर रहे हैं ताकि शरीर अच्छा लगे, दिखने में हष्ट-पुष्ट हो जाएं। और कुछ भाई ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि सब उनकी तरफ खींचे। कुछ भाई ऐसे हैं जो लड़कियों को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। ये तो तुम्हारी वासना है, पर तुम्हें यहाँ आकर्षण वासना लग रहा है। लेकिन जो तुम उन चीजों के मूल में जाकर देखो तो तुम भी वासना से ग्रस्त हो। और वासना अगर एक जगह होती तो निकल जाते। सवाल ही गलत है कि वासना स्त्रियों की तरफ आती है। सवाल यह होना चाहिए कि मन भटकता है और हर जगह भटकता है। वासना है तो पूरे जीवन में है। आधे से ज्यादा मेरे भाई यही कल्पना करके बैठे हैं कि मैं इस वासना से निकल जाऊं तो बहुत बड़ा घर बनाऊंगा, बहुत ब्रांडेड गाड़ियां खरीदूंगा, स्टाइलिश रहूंगा और हर चीज का भोग करूंगा। लेकिन वहां समाज को और आपको वासना नहीं दिखती क्योंकि वो जायज वासना बना दी गई है। लेकिन आकर्षण क्या वहां नहीं है? लेकिन वहां तुमने ध्यान नहीं दिया। हम हर रोज रास्ते से गुजरते हैं, हर रोज मार्केट जाते हैं, हर रोज कहीं ना कहीं से निकलते हैं। कभी भी किसी गाड़ी पर मोहित हो जाते हैं, कभी किसी घर पर मोहित हो जाते हैं, कभी कोई खाने की चीज दिख रही है तो उस पे मोहित हो जाते हैं, कभी किसी सुगंध पर मोहित हो जाते हैं, कभी किसी बदबू से ईर्ष्या करने लगते हैं। लेकिन अगर किसी कार को देखकर तुम मोहित होते हो तो वहां वो जायज वासना बता दी गई है। लेकिन आकर्षण दोनों में समान है, दोनों में भाव समान ही उठते हैं, दोनों में वही केमिकल रिलीज होता है। लेकिन जब तुम अपने जीवन की छोटी वासनाओं को नहीं रोक सकते तो तुम उस चीज से कैसे ऊपर उठ जाओगे जो कि प्राकृतिक और जरूरी है। हालांकि आज भोग की वस्तु इसे बना दिया गया है लेकिन प्रकृति के लिए कहीं ना कहीं तो वो चाहिए ही, क्योंकि मानव जीवन को आगे भी तो बढ़ाना है। ये प्रकृति की मांग है, तुम्हारी नहीं। ध्यान रखना, कभी इस बात को अपने अंदर उतार लो कि पवन भाई ने कहा था कि हमें तो अपनी संतान को बस पैदा करना है, आगे बढ़ाना है पीढ़ी दर पीढ़ी। नहीं, पहले इस मर्म को समझ लो, ये बहुत बाद की बात है। पॉइंट क्या है? पॉइंट यही है कि हमें जीवन के हर छोटे पहलू पर नजर रखनी ही होगी। कबीर साहब ने यही कहा है कि आठों पहर हर घंटे हमें सावधान रहना ही होगा, खुद को याद दिलाना ही होगा कि रास्ता सही है या नहीं। अगर मुक्ति ही चाहिए तो सबसे मुक्ति मिलेगी। अगर सिर्फ ये चाहते हो कि बस थोड़ा सा राम का हो ले और थोड़ा सा काम का हो ले तो ऐसा तो होगा नहीं। तुम चाहते हो लड़कियों से आकर्षित ना हो और बाकी संसार में जितनी भी भोग की वस्तुएं उन सब से आकर्षित होते रहो, तो ऐसा नहीं हो सकता। और आज जवान हो तो आकर्षण स्त्री से हो, कल जब उम्र बढ़ेगी तो आकर्षण का जो केंद्र है वो बदल जाएगा, फिर किसी गाड़ी, बंगला, दुकान, मकान इनमें परिवर्तित हो जाएगा। किसी को प्यारे प्यारे कुत्ते पालने पसंद है, किसी को प्यारे प्यारे पक्षी पिंजरों में कैद करना पसंद है, वो भी तो आकर्षण है। लेकिन वहां हमारी नजर नहीं जाती क्योंकि वो जायज है, समाज ने बनाया है इसे ऐसा। लेकिन समाज की तरह बनेंगे तो भोग ही करते रहेंगे। हमें समझना होगा कबीर को, हमें समझना होगा भागवत गीता को। और अगर ये भी ना समझो तो इस बात को समझ लो कि आकर्षण एक जगह नहीं होता। अगर सही अर्थों में कहूं तो तुम काम वासना की तरफ तो नजर कतई न रखो, क्योंकि जो है सो है। बात इतनी ध्यान रखो कि अगर मुक्त ही होना है, मुक्त मतलब ये नहीं कि साधु नहीं, मुक्त मतलब ये कि अगर सभी वृत्ति और सभी वासनाओं के आकर्षण से आगे जाना है तो हर छोटी वासना को देखना होगा, हर सेकंड हर मिनट खुद को याद दिलाना होगा कि हाँ मैं होश में हूं, मुझे दिख रहा है
कि अगर मैं चाय की तरफ खिंच रहा हूं तो आकर्षण वहां भी है। अगर मैं किसी गाने में, किसी फिल्म में किसी हीरो की कार देख लेता हूं तो मैं अगर आकर्षित हूं तो समझो वो भी आकर्षण ही है। फिल्म में सिर्फ हीरोइन को देखकर आकर्षित हो, ये आकर्षण तो है ही है, लेकिन इसे तुम अपने आप में गिलाने सोचोगे कि ये बहुत बड़ा आकर्षण है, ये मैंने बहुत बड़ा पाप और अनर्थ कर दिया, हीन भावना है। लेकिन जैसे ही बाकी चीजों में आकर्षण होता है उनमें तुम्हें वो सब नॉर्मल और वो सब सही लगती है, बल्कि उसके लिए दिन रात मेहनत करते हो कि हाँ मुझे ऐसी ही कार लेनी है और लेनी है तो लेनी ही है, भले उसकी जरूरत ना हो लेकिन आकर्षण है तो लेनी ही है। और तब तुम गिलानी भी नहीं करते क्योंकि तुम्हें वो जायज लगती है और ये सब काम की ही वस्तु है। अगर तुम्हारा व्यापार विदेश में है और तुम्हें एरोप्लेन की या अपने पर्सनल हेलीकॉप्टर की जरूरत है तो बिल्कुल लो, लेकिन अगर तुम्हें आकर्षण ही है, टसन ही दिखाने हैं तो फिर ये वासना है। अगर तुम नैनो कार से ही 20 किलोमीटर जा सकते हो दूर, लेकिन अगर तुम्हें अय्याशी दिखाने के लिए जैकवार ही चाहिए तो ये आकर्षण है। और फिर बाकी आकर्षणों से भागना नहीं, फिर स्वीकार करना कि भाई मैंने हर जगह पूरे जीवन में वासना ही वासना फैला रखी है, तो स्त्री की तरफ खिंचू या किसी मकान की तरफ, बात एक ही है। खुद में गिलानी, रोना, झीकना, तड़पना, ये सब थोथली बातें हैं। थोथली बातें ही इसलिए हैं क्योंकि हम बेईमान हैं, हम ईमानदारी नहीं दिखा रहे। हम बेईमान कैसे हैं ये तुम जानते हो, और अगर अब जान गए हो तो समझो और जीवन में उतारो। जागो और समय आने पर हर पल खुद को याद दिलाओ। अगर तुम सोचो कि एक बार वीडियो देखने से सब कुछ हो जाएगा तो ऐसा हो नहीं सकता। अगर तुम सोचते हो एक बार भागवत गीता पढ़ने से तुम कृष्ण बन जाओगे तो हो नहीं सकता। जीवन भर पढ़नी पड़ेगी, लगातार पढ़नी पड़ेगी। ऐसे ही जीवन भर खुद को याद दिलाना होगा, क्योंकि कभी भी कहीं भी हम गलती कर देते हैं और गलती होनी ही है, क्योंकि शरीर अपनी तरफ खींचेगा और हमारी चेतना, हमारा मन कहीं और खींचेगा। तो ये मत सोचो कि जो राम थे वो राम ही बन गए, नहीं, उन्होंने हर समय खुद को याद दिलाया और तब वो पुरुषोत्तम राम बने। एक बार कहीं से ज्ञान लेने से कोई ऐसा महान नहीं होता। एक बार वीडियो देखने से तुम महान नहीं हो जाओगे, या मैं एक बार किसी ग्रंथ को पढ़ने से महान हो जाऊंगा। लगातार पढ़ना होगा, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार पढ़ना होगा, और जितनी बार पढ़ूंगा वो उतनी बार मुझे वो शिक्षा देगा। तो एक बार किसी पुस्तक को पढ़ के या वीडियो को देखकर ये मत समझ जाना कि अब मैं मुक्त हो जाऊंगा, वो तो फिर आधा 1 घंटा की मोटिवेशन है। ये थोथली बकवास है। रट लो, याद दिलाओ और प्रैक्टिस करो, इसके सिवा कोई शॉर्टकट नहीं है। शरीर हमेशा याद दिलाता है कि काम वासना में जा, तो तुम्हें भी अपनी चेतना के द्वारा ये याद दिलाना होगा कि मुझे ऊंचा उठना है, मुझे शरीर में नहीं रहना। जीऊंगा ऊंचा लेकिन शरीर में नहीं। किसी के सामने भीख मांगने की नौबत भी नहीं आने दूंगा, लेकिन आकर्षण में नहीं जीऊंगा। जिस भाई को मेरी बातें समझ आ गई हैं कमेंट में जाकर जरूर बताएं, और बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी शर्म के बोला कीजिए कमेंट में जाकर। अगर लगे शेयर करने लायक तो शेयर जरूर कीजिए, और जो भाई शेयर करते हैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं, और शेयर किया कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।